देखो बच्चों, ये जो हमारे को सामने जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड कैसे है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट को समझना आपको जरूरी है, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है बाबू कि कोई लैंप है। ठीक है ना, क्या है, कोई लैंप है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो। और इस लैंप को जब हम बाई करने गए थे, खरीदने गए थे, तो इसने मुझे जो बताया गया था कि देखो भाई इसका जो पावर है वो 60 वाट है। किसका, इस लैंप का। ओके, लेकिन कब रेटेड है 250 वोल्ट, मतलब कि इसका जब आप यूज जो है ना 250 वोल्ट पर करेंगे, मतलब 250 वोल्ट पर जब इससे आप काम लेंगे, जब इसको जलाएंगे तो ये 60 वाट पावर कंज्यूम करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लो मेरी कैपेसिटी है 8 रोटी खाने का, मैं 8 रोटी खाता हूं। ठीक है ना। अब किसी दिन आटा नहीं है, आटा खत्म हो गया, या फिर गरीबी ऐसी आ गई कि रोटी खाने को नहीं मिल रहा है, तो मुझे एक बात बताओ कि क्या उस दिन भी मैं 8 रोटी ही खाऊंगा? नहीं, कुछ भी मिल जाएगा, रूखा सूखा यार 2 रोटी मिल जाएगा तो भी हमें कम, मतलब हमारा कंजप्शन अब मुझे कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो ये कह रहा है कि अगर वोल्टेज फॉल्स हो जा रहा है 200 वोल्ट पर इससे काम लिया जाएगा, तो फिर हाउ इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द लैंप अफेक्टेड? तो इसका जो पावर है कंजप्शन का, वो कैसे अफेक्ट होगा, वो कितना कम होगा? कम तो होगा, ज्यादा तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वोल्टेज क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो वोल्टेज डाउन होगा तो कंजप्शन भी डाउन होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा, तो सबसे पहले तो ये आप पता कर लो कि इसको करंट की कितनी जरूरत पड़ रही है, जिसके हेल्प से हमको इसका रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और जब रेजिस्टेंस मिल जाएगा तो हम पावर कंजप्शन ऑन 200 वोल्ट फाइंड कर लेंगे। बातें समझ में आए? तो सबसे पहले मतलब बातें ध्यान से समझ लो, कुछ है नहीं इसमें। पहली चीज बस इतना है कि ये जो बल्ब है, जो लैंप है, वो जब 250 वोल्ट पर हम काम में लेंगे ना, इसको मतलब ग्लो कराएंगे ना, तो ये 60 वाट का पावर कंज्यूम करेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया कि जो वोल्टेज है लाइन का, वो क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। 200 वोल्टेज ही हमारे घर में आ रहा है, कहीं से कोई फॉल्ट हो गया। तो 200 वोल्ट का ही जब करंट आएगा तो क्या, तो भी इसका कंजप्शन 60 वाट ही होगा क्या? जी बिल्कुल नहीं, 60 वाट से क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वी आई होता है। समझ में आया? पावर की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 60 इक्वल्स टू वी उस टाइम कितना है 250, तो आई कितना है पता नहीं, आई हम निकाल लेते हैं यहाँ से। कुल मिला जुला के आई इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 60/250। यहाँ से काटो इसको, ठीक है ना। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। 6/2, हाँ ठीक है। ये आ रहा है 0.24 एम्पियर। ठीक है ना। मतलब कि अभी के टाइम में जो इसका कंजप्शन होगा वो 0.24 एम्पियर, मतलब सॉरी करंट जो फ्लो हो रहा है इतना फ्लो हो रहा है। ठीक है ना। अब हम एक काम करते हैं कि अब हम फाइंड कर लेते हैं इसका आर, कि इस बल्ब का आर कितना है, इस टाइम रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है ना। ओके, तो देखो P इक्वल्स टू क्या होता है, वी आई होता है ना। तो आपको ये भी पता है कि V इक्वल्स टू आई आर भी होता है ना। तो क्यों ना हम V के जगह पे वो आई आर को लाके सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है ना। तो P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आई आर इंटू आई। फाइनली अगर इसको समझे तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आई स्क्वायर आर इक्वल्स टू टी ले लेते हैं। तो आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पावर अपॉन आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस फार्मूले के हेल्प से हम यहाँ का रेजिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस आपके पास हो जाएगा ना, तो हम पावर कंजप्शन फाइंड कर लेंगे 200 वोल्ट का। ठीक है ना।
अच्छा, तो R इक्वल्स टू पावर कितना है, पावर अभी के टाइम में 60 वॉट ही है, तो अभी के टाइम में करंट कितना फ्लो हो रहा है 0.24, तो 0.24 का स्क्वायर ये करेंगे, ठीक है ना। इसको भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा, ऐसा कैलकुलेशन सिखाई देता हूं आपको। देखो 24 है ना, 24 है, तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूं, ऐसे आप लोग करना। R इक्वल्स टू 60 है ना, तो यहां पर आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 10,000 से कर दो, तो 24 इंटू 24 हो जाएगा, समझ में आया। 24 इंटू 24 हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट को हटा सकते हैं 10,000 से मल्टीप्लाई करके। अब इसके बाद थोड़ा सा कटिंग पिटिंग करते हैं। देखो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 3 जा 6, फिर इसको काट देते हैं कितना 6 से 5 आ गया, ठीक है ना। फिर 2 से काटो इसको, ये 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 5,000 आ जाएगा। फाइनली ये R इक्वल्स टू कितना हो गया 25,000 आ गया, और नीचे कितना है 24 है। अभी भी काटो, ठीक है ना, 2 से काटो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ओके, और ये कटेगा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और ये, ठीक है। अभी फिर काटो 2 से, तो 4 से काटते हैं, 4 से, ठीक है ना। 4 से ये कटेगा तो 4 3 जा 4 3 जा, और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा, मतलब ये आ गया हमको कितना R इक्वल्स टू 3125/3। अब इसको डिवाइड करना इजी है, हम कैसे कर लेते हैं, आप लोग इसको डिवाइड कर लेंगे, ऐसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। ये हो गया 3125 डिवाइडेड बाई 3, ये आ रहा है 1041.6 ओम, इतना का रेजिस्टेंस है। कहां पर, इस बल्ब में, ठीक है ना। इस बल्ब में जो रेजिस्टेंस है वो ये है, मतलब R भी आपको मिल गया कितना 1041.6 ओम। मिटाने वाला हूं मैं इसको, नोट करना है तो नोट कर लीजिए आप लोग वीडियो पास करके, ठीक है ना। मिटा देता हूं। अब ये रेजिस्टेंस हमको मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया ना, तो अब मेरे लिए बिल्कुल इजी हो गया। हमें चाहिए क्या, अब हमें कह रहा है कि इस बल्ब को हम वोल्टेज जो देने वाले हैं वो खाली कितना देने वाले हैं, अभी वोल्टेज इसको 200 मिलने वाला है, केवल 200, तो पावर कंजप्शन कितना होगा, ठीक है ना। देखो P इक्वल्स टू क्या होता है, VI होता है, ठीक है ना, और I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो अभी करंट हम ये वाला नहीं डाल सकते ना वहां पे, क्योंकि ये जो करंट आपने फाइंड किया है ये तब का फाइंड किया है जब वोल्टेज 250 हुआ करता था, बातें समझ में आया। तो हम अब ये आई नहीं, लेकिन देखो किसी भी बल्ब का रेजिस्टेंस थोड़ी चेंज होगा, रेजिस्टेंस तो जो है वो वही रहेगा। तो रेजिस्टेंस हमने उस बल्ब का निकाल लिया है 1041.6 ओम, समझ में आया। इस क्वेश्चन में यही एक कमाल की चीज है, ओके। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर I इक्वल्स टू, देखो V इक्वल्स टू IR होता है, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा। तो लाके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, पावर इक्वल्स टू V इंटू V/R, फाइनली पावर इक्वल्स टू V²/R। तो अभी वोल्टेज कितना हो गया है, वोल्टेज अभी के टाइम में हो गया है 200 वोल्ट, तो यहाँ पर 200 का स्क्वायर कर लो अपॉन R कितना है, R है 1041.6,
ठीक है ना, इसी को सॉल्व करना है। तो पावर इक्वल्स टू होगा ये 2 2 जा 4, 40,000 अपॉन 1041.6। थोड़ा सा मेहनत आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, कटिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। कटिंग पिटिंग करके जब करेंगे ना तो जाके ये आपको मिलेगा, ठीक है ना। और कितना मिलेगा, थोड़ा कैलसी का यूज कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना आ रहा है। कितना है 40,000, 1041.6, ये आ रहा है 38.4, ठीक है, 38.4 आ रहा है, ठीक है, 38.4 क्या वाट। इतना पावर अभी के टाइम में ये क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। उसको कैलकुलेट करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको करेंगे, ठीक है। ओके, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज याद रखना कि हमने आई, यहाँ पे आई ये क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि वोल्टेज क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है ना, तो ये वाला आई अब उसके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि ये किसके लिए हम कर रहे हैं, फॉर 200 वोल्ट। वोल्टेज ड्रॉप हो गया ना, तो वोल्टेज जब ड्रॉप हुआ तो आपका करंट भी ड्रॉप होगा, आपका पावर कंजप्शन भी ड्रॉप होगा, ये सारी चीजें ड्रॉप हो जाएगी। हाँ, आर ड्रॉप नहीं होता है। जैसे कोई भी बल्ब है या फिर कोई डिवाइस है, जितना उसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस उतना ही रहने वाला है, रेजिस्टेंस थोड़ी चेंज होगा, रेजिस्टेंस तो फिक्स है ना। तो इस लैंप का रेजिस्टेंस वो फिक्स है, तो हम इसके हेल्प से पहले इसका रेजिस्टेंस निकाल लिए, रेजिस्टेंस मिल गया तो फिर पावर कंजप्शन हम निकाल लेंगे 200 वोल्ट। अब कितने भी वोल्ट पर आपको निकालना हो आप आराम से फाइंड कर सकते हैं कि कितना पावर कंज्यूम करेगा, 40, 60, 90 जितना भी वोल्ट पर चाहो कर सकते हैं, ठीक है। नोट कर लेते हैं इसको।